डेज ऑफ योर स्टडी। इसके बाद आप कोई पढ़ाई नहीं करेंगे, इस बात को आप नोट करिएगा कि आफ्टर दिस देयर इज नो स्टडीज, है ना। बस पीएचडी होगी, बट वो भी आपके टर्निंग पॉइंट ऑफ लाइफ। जैसे 10th के बाद साइंस लेना है, कॉमर्स लेना है, आर्ट्स लेना है। साइंस लोगे तो अब इंजीनियर या डॉक्टर या ऐसा ही बन पाओगे, कॉमर्स लोगे तो बीएमएस बीएस वही कर पाओगे, अगर आर्ट्स लोगे तो फिर आर्किटेक्चर या लिटरेसी वह फील्ड में जा पाओगे। सो बी वेरी केयरफुल कि आप क्या सिलेक्ट करते हो, ये आपकी पूरी जीवन पूरी लाइफ का सवाल है। सो डोंट चूज रैंडमली एनीथिंग, प्लीज रिफ्रेन, काइंडली रिफ्रेन फ्रॉम दैट कि बस स्नाइपर चाहिए, बस कोई ब्रांच चाहिए, कुछ भी मिल जाए ले लूं। अपने आप को लॉन्ग टर्म गोल सोचा है कभी? बस अभी शॉर्ट टर्म के लिए सोच रहे हो, सर स्नाइपर मिल जाएगा, सर ब्रांच मिल जाएगी, लाइफ सेट है, प्लेसमेंट अच्छी है। क्या तुम खुश रह पाओगे? विल यू बी एबल टू डू जस्टिस फॉर योर लाइफ? कोलोजी ले लिया एक बार, बट क्या तुम्हें सच में एनिमल हैंडलिंग पसंद है? यू लाइक सेल कल्चर, यू लाइक बीइंग डीएमपी के साइंटिस्ट और टॉक्सिकोलॉजिस्ट। एमबीए कर लिया, क्या तुम्हें सही में बिजनेस डेवलपमेंट प्रोडक्ट मैनेजमेंट पसंद है? ये आखिरी डिसीजन है तुम्हारी लाइफ का, इसको वाइजली लेना माय डियर। डू नॉट हरी, इट्स ओके, टेक योर टाइम, कोई घाई नहीं है। बट गलत डिसीजन से दूर रहना, गलत डिसीजन से दूर रहना प्लीज। हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल, हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल, बाकी इट्स योर चॉइस। चलिए कुछ कमेंट्स आ रहे हैं। 734 टू ऑल इंडिया रैंक, 266 इन ओबीसी, कौन सा ब्रांच कौन सा नाइपर के लिए अप्लाई? देखिए आपके सवाल ही गलत होते हैं। आपके सवाल ये होने चाहिए, सर मुझे एनालिसिस करना है और ये मेरी रैंक है। आपकी कोई ब्रांच स्पेसिफिसिटी ही नहीं है, कोई नाइपर की स्पेसिफिसिटी ही नहीं है कि कुछ भी मिल जाए, कुछ भी ले लो, हम लेकर लेंगे। ये वाला एटीट्यूड ठीक है, वैसे बुरा भी नहीं है, मैं इसे गलत भी नहीं मानता, बट लॉन्ग टर्म के लिए दिस एटीट्यूड इज नॉट गुड। कैन आई गेट मेडिकल डिवाइस एससी कैटेगरी 667? यस आकाश, मिल जाएगा। चलिए अब अगर आप बात करें अहमदाबाद की कट ऑफ की, तो यहाँ पे ये विथ फेलोशिप है। एमएस फार्म मेडिकेम की 20 सीटें, एमएस फार्म नेचुरल प्रोडक्ट्स की 20 सीटें, एमएस एनालिसिस 20 सीटें, कोलोजी 20 सीट्स, सुटिक्स 20 सीट्स, एमटेक में 10 सीट, बायोटेक 20 सीट इन मेडिकल डिवाइस, 20 सीट्स इन बायोफार्म, सो 150 सीट्स के टोटल है। इसमें अनरिजर्व कितनी है? एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस एंड पीडब्ल्यूडी। सिमिलरली यहाँ पे आपका नाइपर गुवाहाटी में आपका एमएस फार्म मेडिकेम एनालिसिस कोलोजी विद फेलोशिप है, 15 सीटें हैं। विद फेलोशिप की पीटीएफ है, फार्मेसी प्रैक्टिस है फ्रॉम एम फार्म, और एमटेक की आपकी बायोटेक मेडिकल डिवाइस और बायोफार्म। 118 सीटें गुवाहाटी में, सो 150 अहमदाबाद में, 118 एससी एसटी ओबीसी पीडब्ल्यूडी। नाइपर हाजीपुर में 112 सीटें हैं, बायो फार्मास्यूटिकल्स एंड बायोटेक्नोलॉजी एमटेक, फार्म फार्मेसी प्रैक्टिस। अब ये पता है बायो फार्मास्यूटिकल सब्जेक्ट क्यों आया है? मैं बताऊं आपको इसका रीजन। आपको एक सब्जेक्ट ये रिसेंटली निर्मला सीतारमन जी, द फाइनेंस मिनिस्टर, इन्होंने आपका बायो फार्मास्यूटिकल्स का एक प्रोजेक्ट दिया है, या फाइन आपको कह सकते। तो ये स्क्रीन ब्लर है क्या? स्क्रीन ब्लर हो गई है क्या? तो उन्होंने 10,000 करोड़ का बायोफार्म शक्ति को प्रोजेक्ट दिया, इसलिए ये ब्रांच बायो फार्मास्यूटिकल्स खोली गई है 7 नाइपर में, ताकि बायो फार्मास्यूटिकल्स, बायोटेक्नोलॉजी, वैक्सीन्स ये सारे प्रोड्यूस हो सके। तो इसी वजह से ये ब्रांच खुली है। नाइपर हैदराबाद में आपके पास सबसे ज्यादा सीट है, 210 सीटें हैं, 200 सीट्स इन नाइपर हैदराबाद। एंड यहाँ पे मेडिसिनल केमिस्ट्री, नेचुरल प्रोडक्ट्स, एनालिसिस, कोलॉजी, सुटिक्स, इंफॉर्मेटिक्स, मास्टर्स ऑफ टेक्नोलॉजी यानी एमटेक के पीटीएफ है, सॉरी पीटीपीसी है, मेडिकल डिवाइस है, बायोफार्मास्यूटिकल हर नाइपर में खुल गया है। हर नाइपर में बायोफार्मास्यूटिकल्स की ब्रांच तो खुली ही खुली है। यस रॉन्ग? सही कह रहा हूं मैं? जुड़ते चलेंगे सभी लोग, एंड शेयर कर दीजिए आपके दोस्तों के साथ जो तैयारी कर रहे हैं फॉर्म फिलिंग की, क्योंकि 26 को फाइनल मेरिट लिस्ट आने के बाद आपको ये चॉइस फिलिंग के लिए क्लैरिटी आ जाएगी कि आप जनरल कैटेगरी से भरेंगे, आप किस कैटेगरी से फॉर्म भरेंगे, राइट? सो विल हैव अ क्लैरिटी।
डेफिनेटली। नाइपर कोलकाता में 120 सीटें हैं, तो 120, 2 से 112, 118, 150, तो आपकी टोटल सीटें यहाँ तक फेलोशिप होती है 40 सीट्स। अब यहाँ पे कोलकाता में आपकी एमटेक मेडिकल टेक्नोलॉजी है जो विदाउट फेलोशिप है, 20 सीट्स है। ये एमएस फार्म है और ये एमटेक के कोर्सेज है, मेडिसिनल केमिस्ट्री, नेचुरल प्रोडक्ट्स, एनालिसिस, कोलॉजी, स्टैटिस्टिक्स, इंफॉर्मेटिक्स। ओके, सिमिलरली अगर आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे आपके पास सीटें हैं ऑफ द नाइपर मोहाली। नाइपर मोहाली में आपके पास 244 सीटें, नाइपर रायबरेली में 150 सीटें हैं। तो काउंट करेंगे 150, 250, 400, 400 प्लस इसकी 120, 520, 730, 840, 980, 1000। तो इस बार टोटल 1050 के अराउंड सीट है, 1050 सीट। अगर आप इन तो सभी सीट मैट्रिक्स को सही करते हैं, इफ यू जस्ट चेक आउट, इसका सभी का टोटल सीट 1000 है आपके पास। सो इस बार सीट्स बढ़ी तो नहीं कह सकते, बट ये सीट्स मॉडिफाई जरूर हुई है डेफिनेटली। ब्लर आ रही है क्या? स्क्रीन इज कमिंग ब्लर? इज द स्क्रीन कमिंग ब्लर? या आप देख पा रहे हैं सभी लोग क्लियर? स्क्रीन ब्लर है क्या? यस, अभी आपका मेरे ख्याल से ब्लर हट गया होगा। ओके, यस। सो अगर हम बात करें सीट मैट्रिक्स की, तो यहाँ पर आपकी सीट मैट्रिक्स काफी जरूरी है, क्योंकि पूरा खेल ही सीट मैट्रिक्स का है। अगर आपने ये सीट मैट्रिक्स को समझ लिया तो आपकी प्रेफरेंस फिलिंग भी आप समझ लेंगे, है ना। यहाँ पर सिंपल सी बात है, आपके पास मोहाली में देखिए विदाउट फेलोशिप एमटेक है, विद फेलोशिप भी एमएस एम फार्म सीट है, एमएस फार्म भी विद फेलोशिप है। सो एमएस फार्म मेडिकेम है, नेचुरल प्रोडक्ट्स है, ट्रेडिशनल मेडिसिन है, एनालिसिस है, कोलॉजी है, रेगुलेटरी है, स्टैटिस्टिक्स है, इंफॉर्मेटिक्स है, रेगुलेटरी साइंसेस है, फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन है, फार्मेसी प्रैक्टिस है, क्लिनिकल रिसर्च है। एमटेक में आपके मास्टर्स में आपके पास बायोटेक है, पीटीपीसी है, पीटीबीटी है, मेडिकल डिवाइस है, बायोफार्म है। सर यहाँ पे बहुत मुश्किल है, आपको नीचे का नाइपर ही मिलेगा मनीषा। तो ये आपका एमबीए, डोंट स्पैम, आप प्लीज कमेंट ऐसे स्पैम मत करिए करिए कमेंट बॉक्स, फिर बहुत ही गंदी बात है ये, है ना। चलिए, तो यहाँ पे आपके पास सातों नाइपर का मैट्रिक्स है। इस फाइनल सीट मैट्रिक्स को गौर से देखिएगा, 1050 सीट्स के करीबन 1050 सीटें आपके पास टोटल आ जाती है। नाइपर अहमदाबाद में 120 सीट्स एमएस फार्म एमटेक की, नाइपर गुवाहाटी में एमएस फार्म एम फार्म एमटेक की 118 सीटें, हाजीपुर में एमएस फार्म एमटेक की 112 सीट्स है, हैदराबाद में एमएस फार्म एमटेक एमबीए की 210 सीट है, कोलकाता में एमएस फार्म एमटेक की विद फेलोशिप विदाउट फेलोशिप 120 सीटें हैं। यस, प्लेसमेंट वाइज दे आर गुड, नो इश्यूज। नाइपर मोहाली में एमएस फार्म एमटेक एमबीए की टोटल 244 सीट्स है, एंड सिमिलरली तो 60 सीट्स है टोटल, जिसमें 3 विदाउट फेलोशिप है। वैसे तो सभी ही विदाउट फेलोशिप ही आती है। तो यहाँ पे आपका नाइपर रायबरेली है, नाइपर रायबरेली यानी कि मास्टर्स ऑफ साइंस इन एमएस फार्म है, एमटेक है, टोटल 150 सीटें हैं। सो इफ यू काउंट ऑल टुगेदर आपके पास 1050 सीटें हैं। तो आपको टॉप कर आपकी रैंक के हिसाब से चूज करना है, क्योंकि यहाँ पे विद तो अगर आपकी रैंक थोड़ी पीछे है, 400-500 में है, और अगर आपको ही रहना है कि नहीं मुझे एमबीए ही करना है, मुझे स्टैटिस्टिक्स ही करना है, मुझे कोलॉजी करना है, भले ना आए तो भी चलेगा, so then you can go for these without fellowship seats, है ना। आप इस without fellowship seats के बारे में सोच सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते चलेंगे, जुड़ते चलेंगे मेरे साथ आगे आप सभी लोग। क्विकली जॉइन मी एवरीवन, क्योंकि ये जो है ये काफ़ी सबसे इम्पोर्टेंट डिसीजन है आपके लाइफ का।
क्योंकि अब इसके बाद आप लोग प्रॉबेबली जो मिलेगा उसी में खुश रहेंगे। ये कभी अपना वो मत रखना कि आपको MS फार्मी करना है, M फार्मी करना है, M.Tech करना है। जो आपका लॉन्ग टर्म गोल है उसकी तैयारी करके आप प्रेपरेशन करें आपकी। डोंट लिसन टू एनीवन एल्स। आप अगर किसी और का सुनेंगे तो फिर कोई मतलब ही नहीं बनेगा उस चीज का, है ना। आप प्लीज डू नॉट लिसन टू एनीवन। आपको जो करना है आप उस सीट को प्रायोरिटी रखिए। क्या पता आपके डू व्हाट यू लाइक। आखिर फेज 1 फेज 2 में क्या आप फ्रीज वगैरह सकते हैं, क्योंकि स्लाइडर ऑप्शन होता है। मतलब आपने फेज 1 की अप्लाई कर दिया, आपको कोई सीट अलॉट हो गई, बट आपको उससे भी बेटर सीट मिल सकती है, आपको लगता है आई एम गोइंग टू गो टू फेज 2, तो क्या वो स्लाइडिंग ऑप्शन, क्या वो फ्लोट ऑप्शन, क्या वो फ्रीज ऑप्शन रहेगा। सो इस वेब काउंसलिंग में तो फिलहाल कोई ऐसा डायरेक्ट स्टेटमेंट दिया नहीं है कि आपको फ्रीज, फ्लोट या स्लाइडिंग ऑप्शन होगा। अगर आप देखेंगे इस पूरे में बस ये दिया गया है कि आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं और फेज 1 का काउंसलिंग होगा। इसमें ये नहीं दिया है कि आपका स्लाइडर ऑप्शन, फ्लोटिंग ऑप्शन या आप जो फ्रीज ऑप्शन होता है, क्योंकि आप हमेशा ऐसी चीजें होती है ना कि हमारे को एक मिल जाती है सीट पर्टिकुलर, बट हमें और अपग्रेड करना है, वी वांट अ बेटर सीट चुके हैं लेकिन लाइक्स नहीं है। ऐसा क्यों? जल्दी से एक लाइक कर दीजिए यार, 350 लोग आए हैं, आप लोग लाइक नहीं कर रहे हैं, है ना। जितने भी डाउट्स है पॉसिबल है मैं सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। बहुत हो गया, बहुत सारे क्वेरीज है, तो पर्सनली हर किसी को रीच आउट कर पाना इट्स वेरी डिफिकल्ट। पॉसिबल ही नहीं है कि मैं आप सभी के डाउट्स एक साथ सॉल्व कर पाऊँ, इसलिए मैं एक गूगल मीट स्लॉट बुक करवाता हूँ। क्या होता है उस स्लॉट में, एक एडवांटेज है क्योंकि आपको हर एक स्टूडेंट की अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होती है, अलग अलग चांसेस होते हैं, तो आप एक 50 मिनट 1 सेकेंड में, 1 मिनट में, 50 सेकेंड में किसी को एडवाइस नहीं कर सकते। एक बंदे ने आपको रैंक बताई, सर कैटेगरी बताई और आप बता दो, ये पॉसिबल ही नहीं हो पाता। आपको उसका गोल, उसकी सारी चीज समझनी पड़ती है। एंड आई बिलीव इन क्वालिटी। मैं ऐसे रैंडमली गाइड नहीं करता हूँ किसी को, टू बी वेरी ऑनेस्ट। आई बिलीव कि मुझे क्वालिटी चाहिए होती है। इफ आई एम गाइडिंग समवन तो मैं उसे इस तरीके से गाइड करूँ कि उसे एंड तक समझ आ जाए। तो उसी के लिए मैंने एक फिल्टर लगाया है, मतलब यू कैन बुक अ स्लॉट। मैंने एक नंबर डाला है चैट बॉक्स में, आप उनके थ्रू एक स्लॉट बुक कर सकते हैं एंड डेफिनेटली आप मेरे साथ एक पर्सनल 1-on-1 गूगल मीट सेशन कर सकते हैं एट ₹49। जी हाँ, 99 रुपीज एंड 49 रुपीज में आप एक स्लॉट बुक कर सकते हैं। एंड जहाँ पे आप मेरे साथ एक गूगल मीट पर आते हैं, मैं आपकी प्रॉब्लम समझता हूँ, आपकी रैंक समझता हूँ, आपकी कैटेगरी, फिर मैं उस हिसाब से आपको प्रेफरेंस बताता हूँ। इस तरीके से लाइव पर विद इन 60 सेकेंड्स, विद इन 1 मिनट आपको रैंक, आपके बारे में मैं समझ ही नहीं पाऊंगा। कॉल भी करेंगे तो मैं उठा नहीं पाऊंगा, इतने कॉल आते हैं। मैसेज करेंगे मैं रिप्लाई नहीं कर पाऊंगा, बहुत मैसेज आते हैं। सो अगर आप इस स्लॉट के थ्रू चलते हैं तो एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज तरीके से मैं आपको क्वालिटी डिवोट कर पाऊंगा कि आपकी प्रॉब्लम समझ के, आपकी रैंक समझ के, आपके गोल समझ कर। करेक्ट। तो प्रेफरेंस फिलिंग की अगर हम बात करें, यहाँ पर कोई साफ फ्रीज फ्लोट का ऑप्शन नहीं दिया गया है, तो ये हम कह नहीं सकते कि फ्रीज फ्लोट होगा, या ये हम कह नहीं सकते कि आपका स्लाइडर ऑप्शन होगा या नहीं होगा। मोस्टली जैसे नाइपर गुवाहाटी की 2023 की काउंसलिंग हुई थी, सो वहां पे आपका ऑप्शन था फ्रीज फ्लोट का। देयर यू हैड एन ऑप्शन ऑफ फ्रीज एंड फ्लोट, करेक्ट। अब यहाँ पे आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है फ्रीज या फ्लोट का, तो मे बी जब आप फॉर्म भरेंगे तब आपको फेज 1 के रिजल्ट जब आएंगे तब वो पता चलेगा कि फ्रीज का ऑप्शन है। क्योंकि काफी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनकी रैंक 300, 400, 500, 600 के बीच में है, तो उन्हें ऐसे फिलहाल कुछ भरना है, तो उन्हें कोई सीट मिल जाती है, बट दे आर ट्राइंग कि उन्हें और बेटर मिले, अपग्रेड, जिसे हम कहते हैं अपग्रेडेशन। तो उसके लिए ये स्लाइडर ऑप्शन होता है, जहाँ पे आपकी फिलहाल की सीट तो फ्रीज हो जाती है या फ्लोट हो जाती है, एंड देन यू कैन ऑप्ट फॉर अन राउंड 2 काउंसलिंग। तो उसको बोलते हैं फेज 2 काउंसलिंग, उसको बोलते हैं फेज 2 काउंसलिंग, करेक्ट। तो वो आपके पास आएगा या नहीं ये हम जल्द बता पाएंगे। यस, आपको गौरी मिल जाएगी आराम से, अहमदाबाद में मिल जाएगा, नो इश्यूज। आकाश आपको तो मिल जाएगा मोस्टली हैदराबाद में या अहमदाबाद में, अहमदाबाद या हैदराबाद में मिल जाएगा आकाश। एस्पायरेंट आपको रायबरेली में मिल सकता है। चलिए, मैं देखिए जितने पॉसिबल हो सकता है ना,
मैं ये यहाँ पे कमेंट में बता देता हूँ, बट इतने सारे कमेंट्स एक साथ आते हैं, बहुत सारे क्वेरीज एंड डाउट्स आते हैं, तो विदाउट नोइंग आपके शॉर्ट बहुत सारे XYZ लोग हैं जो फ्री में काउंसलिंग दे रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कॉल वॉल पे बता रहे हैं, लेकिन ऐसे रैंडमली लो क्वालिटी तरीके से आई डोंट वर्क। मुझे ऑर्गेनाइज तरीका पसंद है। आई अंडरस्टैंड अ स्टूडेंट कि एक स्टूडेंट की रिक्वायरमेंट क्या है, उसका लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म गोल्स क्या है, कि उसे नाइपर क्यों चाहिए, उसे कोलॉजी क्यों करना है, उसे MBA क्यों करना है, सिर्फ प्लेसमेंट है, क्या गोल है, एंड देन मैं उसकी काउंसलिंग करता हूँ। इस वजह से मुझे टाइम लगता है, मैं अच्छे से उसका गूगल मीट पे समझता हूँ। तो यू कैन हैव अ स्लॉट विथ मी, मैंने नंबर दिया है, शी विल अरेंज यू। यश ठाकुर 3WS EWS, yes you can get रैंक 79 नाइपर मोहाली कोलोजी, मिल जाएगा हर्षिता। चलिए, हाउ इज रेगुलेटरी अफेयर्स डिपार्टमेंट? रेगुलेटरी अफेयर्स डिपार्टमेंट देखिए, आप उसमें ड्राई लैब है, उसमें डॉक्यूमेंटेशन, अंडरस्टैंडिंग रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, वो सारा काम आता है, FDA CTD डोजियर क्वालिटी एश्योरेंस डॉक्यूमेंट्स SOP BMR MFR, राइट, अंडरस्टैंडिंग द डॉक्यूमेंट्स IB, है ना, CMC, आप ये सारे डॉक्यूमेंट समझते हैं, तो वो आपका रेगुलेटरी अफेयर्स का रोल है। अब प्लेसमेंट का मैं नहीं बता सकता, इट्स नॉट डिपेंडेबल, तो आई कैन नॉट टेल यू ऑन प्लेसमेंट्स, बट हाँ, कोर्स इज ओके, कोर्स इज गुड इनफ, नो इश्यूज। चलिए, सो मैं एक वीडियो भी लेकर आऊँगा कि आप फ्रीज, फ्लोट या आप स्लाइडर ऑप्शन कैसे कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपका अगर फ्रीज का ऑप्शन आता है तो क्या आप अपग्रेड कर सकते हो, फ्लोट का ऑप्शन आता है तो क्या आप अपग्रेड कर सकते हो, स्लाइडर तो क्या आपकी जो सीट आपको फेज 1 में मिली है वो फिक्स रहेगी और फेज 2 में स्टिल आप जा सकते हो, क्योंकि इस बारे में इस डॉक्यूमेंट में तो कोई जानकारी नहीं दी गई है। बट आई होप कि ये सीट मैट्रिक्स आप सभी को क्लियर है कि भैया क्या क्या सीट्स आपको मिल सकती है एंड क्या क्या रैंक्स पे आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये फाइनल सीट मैट्रिक्स है, ओके, ये आपका फाइनल सीट मैट्रिक्स है। बायोफार्मास्यूटिकल्स देखिए, उसमें फंडिंग काफ़ी आई है क्योंकि निर्मला सीतारमन जी ने रिसेंटली बायोफार्मास्यूटिकल्स को इम्प्लीमेंट करा है। सो बायोफार्मास्यूटिकल्स इम्प्लीमेंट करने के बाद उन्होंने क्या किया है, यस, उन्होंने क्या क्या इम्प्लीमेंट किया है। चलिए, जुड़ते चलेंगे सभी लोग मेरे साथ, क्विकली स्टार्ट ज्वाइनिंग। चलिए, ST कैटेगरी कोलोजी, हाँ मिल जाएगा, अच्छे चांस है परमेश्वर। ओके देन मैं आज का ये लाइव यही समाप्त करता हूँ, क्योंकि आपके बहुत सारे क्वेरीज और डाउट्स हैं, अनफॉर्चुनेटली इतने सारे कवर कर पाना इतने कम टाइम में इज वेरी डिफिकल्ट। से मैंने DM नंबर ऑलरेडी पिन करा है, आप उस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, हैव अ 1-on-1 स्लॉट विथ मी प्रॉपर वाला, ओके। आपका यहाँ पर फिलहाल ये सीट मैट्रिक्स है इंडिविजुअली,